दिया हुआ है और हम लोग इस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, इसको हम लोग मिट करते हैं। तो आपका फर्स्ट नंबर क्या है, जिसे मान लीजिए सपोज दैट मैं बुक से क्वेश्चन नहीं लेता हूं, ऐसे ही आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं। जिसे 9 7 6 4 है ना। अब इसे हमें इनसे जो भी सारे नंबर है, इन नंबरों को हमें असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में राइट करने का नियम हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में दिए हुए जो जितने सारे नंबर हैं, उन सारे नंबरों में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को पहले हम लोग राइट करते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, इसमें आपको देखने को पता चल रहा होगा कि हाँ इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 4। अब 4 से जो लार्जेस्ट नंबर यानी लार्जेस्ट नंबर है वो 4 से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 6 है ना। और फिर 6 से लार्जेस्ट नंबर कौन है, 7। और 7 से लार्जेस्ट नंबर कौन है, 9। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इसे क्या करते हैं हम लोग, बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, फिर उससे लार्जेस्ट नंबर, फिर उससे लार्जेस्ट नंबर, फिर उससे लार्जेस्ट नंबर हम लोग क्या करते हैं, उसे राइट करते हैं। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10 13 15 5 है ना। अब आप लोगों को इसमें बताना होगा कि हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कैसे मेक करेंगे, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है ना, सबसे पहले इसमें हमें स्मॉलेस्ट नंबर राइट करना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 5 है ना। फिर उसी 5 से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 10। और 10 से लार्जेस्ट नंबर क्या है आपका, 13। 13 से लार्जेस्ट नंबर क्या है आपका, 15। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आपका फॉरवर्ड काउंटिंग के जैसा। अब हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर की ओर चलेंगे। तो हम लोग इसी क्वेश्चन को अब डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाएंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं कि सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, घटते क्रम है ना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर बनाते समय में करते समय इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे जो लार्जेस्ट नंबर होता है उसको पहले राइट करते हैं। तो इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 9 है ना, 9 है ना। अब 9 से स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, कौन सा है, तो 9 से स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 7 है ना। और 7 से स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 6 से। और 6 से स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 4। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल में। 10 15 2 3 एंड 16। तो हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो कैसे राइट करेंगे, तो मैंने पहले ही बताया था है ना इस क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में, कि डिसेंडिंग ऑर्डर बनाते समय सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन का जो लार्जेस्ट नंबर होता है उसे हम लोग पहले राइट करते हैं। फिर इस लार्जेस्ट नंबर से जो उससे स्मॉलेस्ट नंबर होता है उससे राइट करेंगे, फिर उससे जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे राइट करेंगे, फिर उससे जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे राइट करेंगे। यानी कि इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर बनाएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 15 2 3 16। तो आप लोग क्वेश्चन देखते ही आप लोग पता चल रहा होगा कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे बनाना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर बनाने में हम लोग को सबसे पहले क्या करना होता है,
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर राइट करेंगे। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है इसमें, 10, 15, 2, 3, 16 में कौन सा नंबर है सबसे लार्जेस्ट नंबर, 16। फिर आप 16 से देखेंगे कि 16 से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 16 में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 15। और अब 15 से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो 10। अब 10 से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 3। और 3 से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 2। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो गए, खत्म हो गए। अब हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। अगला जो हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म क्या होता है ना। सबसे पहले हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म के बारे में जानते हैं। आपको प्रीवियस क्लासेस में बताए गए होंगे कि एक्सपेंडेड मीन्स क्या होता है और शॉर्ट मीन्स क्या होते हैं। तो एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स क्या होता है, विस्तृत रूप या विस्तारित रूप। एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स क्या होता है, विस्तृत या विस्तारित रूप। और शॉर्ट फॉर्म मीन्स क्या होता है आपका, छोटा या लघु रूप, है ना। तो एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म के बारे में आप लोग को प्रीवियस क्लासेस में बताया गया होगा और इस क्लासेस में भी आपको रिवीजन के तौर पे मैं आपको बता दे रहा हूं कि एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स क्या होता है, विस्तृत या विस्तारित रूप, और शॉर्ट फॉर्म मीन्स क्या होता है, छोटा या लघु रूप। तो हम लोग को जैसे लेट दैट हमने एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन ले लिया क्या, 59। तो 59 तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, 1, 10, 100, है ना। वन, 10, 100, 1000, 10,000 ये सब आप लोग ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी कि विस्तृत रूप में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या कैसे हम राइट करेंगे, तो इसमें आपको वंस और टेंस आपको पता चला होगा कि कितने वंस है और कितने टेंस है ना। तो इसमें कितने टेंस है और कितने वंस है, तो 1 एंड टेंस। तो 1 में कितने हैं, 9, और टेंस में कितने हैं, 5। तो क्या हो जाएगा, 5 टेंस एंड 9 वंस, है ना। समझ में आ रही है ना कि एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स विस्तारित रूप यानी विस्तृत रूप। जैसे हम क्या करें, विस्तृत रूप में यानी कि बड़ी में इसको हम बड़े करके लिख रहे हैं। तो वंस और टेंस आप लोग को मालूम होगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 59 है आपका, और 59 को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे राइट करना है। तो हमें 1 और टेंस मालूम है, तो वंस में कितने हैं, 9 वंस है,
और टेंस में कितने हैं 5 टेंस है। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल में नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 75। तो 75 को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, तो आप लोग को है ना, तो आप लोग क्वेश्चन को देखकर पता चला होगा कि हमें कैसे राइट करनी है। तो इसमें वंस कितने हैं, वंस के प्लेस पर कितने हैं 5 और टेंस के प्लेस पर कितने हैं 7। तो कितने हो जाएंगे 7 टेंस एंड 5 वंस। समझ में आ रही है ना। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे शॉर्ट फॉर्म की ओर। तो हमें शॉर्ट फॉर्म में इन्हें राइट करना है, शॉर्ट फॉर्म में हमें इन्हें मेक करना है। तो शॉर्ट फॉर्म में का क्वेश्चन है 5 टेंस एंड 3 वंस। तो हम लोगों ने जो नंबर था एक्सपेंडेड फॉर्म में, उसे हम लोगों ने क्या किया था एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था। अब ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसको क्या करना है शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसे राइट करेंगे। यानी पिछले में जो आपका शॉर्ट था उसे एक्सपेंडेड में हम लोग ने राइट किया था, अब एक्सपेंडेड है, अब इसे शॉर्ट में राइट करेंगे। तो 5 टेंस और 3 वंस, तो टेंस के प्लेस पर क्या होगा 5 राइट करेंगे और वंस के प्लेस पर क्या होगा तो 3 राइट करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका 53 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया। समझ में आ रही है ना। टेंस 5 टेंस एंड 3 वंस, तो टेंस के स्थान पर यानी 1 एंड टेंस, 1 टेंस 100, तो यहाँ पर हम लोग को केवल टेंस और वंस ही दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है वंस के प्लेस पर 3 राइट करना है और टेंस के प्लेस पे क्या राइट करना है 5 राइट करना है। तो ये हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में लेते हैं 7 टेंस एंड 5 वंस। तो अब आप लोग को पता चला होगा कि हमें कैसे इसे राइट करना है, कैसे इसे शॉर्ट फॉर्म में राइट करना है। तो शॉर्ट फॉर्म में राइट करने के लिए क्या करना होगा, वंस कितने हैं 5 और टेंस कितने हैं 7, है ना। 5 वंस कितने हैं 5 एंड टेंस कितने हैं 7। तो इसे हम लोग 5 एंड 7 तो यानी कि 75। तो ये क्या हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में एडिशन यानी कि ऐड जोड़ के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर कंप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।